हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने कहा था पिछले वीडियो में कि हम इस वीडियो में बाइनेंस के बारे में आपको बता रहे होंगे, जो कि एक ब्लॉकचेन, बिटकॉइन और डिफरेंट तरह की क्रिप्टो करेंसी खरीदने का एक ऐप है या वेबसाइट है। तो हम इसमें जानेंगे कि बिटकॉइन को यूज़ कैसे करते हैं कॉइन को खरीदने या बेचने के लिए। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको एक नई चीज़ जानने को मिलेगी जो आपके शायद कभी फ्यूचर में काम में आए, अगर आपको बिटकॉइन या फिर डिफरेंट तरह के क्रिप्टो लेने का मन करे तो। जैसे कि आप होल्ड भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्रिप्टो करेंसीज़ क्या होती हैं और ब्लॉकचेन क्या होता है। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। तो गाइस हम आ चुके हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ से आपको सबसे पहले तो आप बाइनेंस को डाउनलोड करना है। तो बाइनेंस को डाउनलोड करने के लिए आपको पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में सर्च करना है बाइनेंस ऐप या फिर बाइनेंस। फिर आपको ये पीला रोम्बस दिखेगा, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे करना है ओपन। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर तो मेरा ओपन होगा सीधा। तो हमने ओपन किया इसको, ओके कर देते हैं। अब इसके बाद आपको इसमें लॉगिन करने को ऑप्शन आएगा। अकाउंट बनाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट में करते हो तो इसमें आपको लॉगिन करने के लिए आपका मेल आईडी या फ़ोन नंबर और उसके बाद आपका पासवर्ड मांगेगा। और फिर उसके बाद आपको एक ओटीपी डालना पड़ेगा जो कि आपके मेल आईडी या फ़ोन नंबर पे आएगा, जैसा कि आपने डाला होगा मेल या फ़ोन नंबर के हिसाब से। तो अब उसके बाद हम आते हैं इस पर कि हमें ख़रीदना कैसे है यूएसडीटी को, या फिर जो भी आपको करेंसी लेनी है। सबसे पहले आपको जाना है सर्च ऑप्शन पे। उसके बाद आता है यहाँ पे P2P का ऑप्शन। P2P होता है पर्सन टू पर्सन। तो पर्सन टू पर्सन में होता क्या है कि आपका ये जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने कॉइन्स बेचता है P2P के फॉर्म में, और फिर हम वहाँ से अपने जो भी क्रिप्टो है हम उसको लेते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक बाय का और एक सेल का। तो हमें अगर बाय करना है तो बाय करेंगे, सेल करना है तो सेल करेंगे। तो बाय करने के लिए सबसे पहले आपको कौन सी करेंसी लेनी है वो आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि हमने इसमें टैप किया है यूएसडीटी, यहाँ पे लिखा आ रहा है। यूएसडीटी मेन करेंसी होती है जिससे आप मोस्टली ज़्यादातर लेन देन आप करते हो। और इसके बाद आपका आता है, आपको इसमें से कौन सी करेंसी में आपको ट्रेड करना पसंद है। मोस्टली अगर आपको ट्रेड करना है तो या तो आप यूएसडीटी में करिए या फिर ट्रॉन में करिए, क्योंकि इनमें जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो बहुत कम लगती है। इथीरियम में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा करने को, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा लेता है। तो हमने यूएसडीटी सेलेक्ट कर लिया इसमें। और अब इसके बाद हम जाते हैं कि कौन सा जो हमारा जो हमें सेल करेगा कॉइन्स, कौन सा अच्छा है। सबसे पहले तो आपको रेट डिसाइड करना है अपना कि कौन से रेट पे आप करना चाहते हो। तो उसको करने के लिए आप फ़िल्टर पे जाइए। फ़िल्टर पे जाने के बाद आपको जैसे कि दिखा रहा है, इसमें काफ़ी सारा अमाउंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो आईएनआर में कि कहाँ से लेके कहाँ तक की आपको लिमिट चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पेमेंट टाइम लिमिट पूछ रहा है 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 7 मिनट, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। अब इसमें आता है कि आपको किस तरह से लेना है। आप यूपीआई, पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से भी कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो हम कर लेते हैं इसमें यूपीआई। और अब आता है हमारा कंट्री या रीजन। तो मैं इसमें सजेस्ट करूँगा आप इसमें ऑल ही रखना, ज़्यादा कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो कंफर्म करते हैं। और अब इसमें आते हैं, देखो ये फ़िल्टर हो चुके हैं सारे। तो अब इसमें जो आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड, उससे आपको बिल्कुल नहीं लेना है। रिस्ट्रिक्टेड से आप लोगे तो शायद आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। अब देखो जैसे कि आपको यहाँ पे बाय दिखा रहा है, तो सबसे कम रेट वाला बाय ये दिखा रहा है हमें 91.69 का, ये रुपीज़ में है। 91.69 का एक यूएसडीटी मिलेगा हमें। तो हम इसमें बाय कर लेते हैं। अब इसमें बाय के बाद हम इसमें अमाउंट डालेंगे आईएनआर में, हमें कितने अमाउंट का लेना है। अभी देखो इसमें लिमिट दे रखी है 10,000 से लेके 10,000.62 तक। तो ये बंदा बड़ा चालाक है, इसने 10,000 ही रखा है। तो हमें तो बस आपको ट्यूटोरियल लेना है, तो हम आपको ट्यूटोरियल दे के दिखाते हैं कि ये कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमें 10,000 ही ले लेते हैं। तो हमने 10,000 डाला। उसके बाद बाय यूएसडीटी। बाय यूएसडीटी के बाद हमें ये वाला पेज देखने को मिलेगा। अब ये वाले पेज में मेक पेमेंट करते हैं।
मेक पेमेंट करने के बाद आपको उसकी यूपीआई आईडी, उसका नाम भी मिल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि जो ये यूपीआई आईडी है आपको इसको कॉपी करना है और गूगल पे या फ़ोनपे या फिर जो भी आपका यूपीआई का ऐप है जिसमें यूपीआई सपोर्ट करता है उसमें जाके पेस्ट करना है इसकी यूपीआई आईडी को और वहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना है। और अगर आपको चेक करना है कि ये बंदा लेजिट है या नहीं तो आप जिस यूपीआई आईडी से जा भेज रहे हो वहाँ पे आप उसको मैसेज भी कर सकते हो पहले। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा रियल है या फेक है। तो इस तरह से आपको वहाँ से पेमेंट करनी है। फिर वहाँ से पेमेंट जैसे डन हो जाए फिर यहाँ पे आना है, फिर ये दबाना है ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर। ठीक है, और इस ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर के बाद आपको आपके जो जो भी यूएसडीटी है या जो भी आप कॉइन परचेज कर रहे हो P2P से, वो आपको विदिन 30 मिनट्स या फिर 1 आवर आपके बाइनेंस के अकाउंट में मिल जाएंगे, जो कि आपको स्पॉट अकाउंट या फिर जो भी आपका वॉलेट है उसमें मिलेगा। और अगर आपको यूपीआई से नहीं करना है तो अगर आपको यूपीआई से नहीं करना तो आप इसमें फ़िल्टर करके, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो पेटीएम, इसमें पेटीएम भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें पेटीएम के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें गूगल पे, फ़ोनपे सब आ जाता है, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। काफ़ी आसान है ये P2P का यूज़ करना। और पहले होता क्या था कि P2P नहीं था तो हम इसमें वो करते थे, क्या कहते हैं, बाइनेंस में पहले यूएसडीटी लेते थे, उसके बाद ये हमारे कुछ पैसे काटता था, फिर उसके बाद ये हमें कुछ देता था काट पीट के। तो P2P में होता क्या है कि सीधे जितने अमाउंट का हम ले रहे हैं उतने अमाउंट का हमारे पास आता है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। एक बाइनेंस नाम का मिडलमैन कट हो जाता है, बाइनेंस हमसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखो, जैसे कि इसमें आ रहा है गूगल पे का ऑप्शन, तो हमने एंटर कर लिया, 5,000 ही कर लेते हैं, चलो 5,000 कर लिया, बाई यूएसडीटी करा और उसके बाद हमने गूगल पे दिखा रहा है इसमें, तो मेक पेमेंट में जाते हैं और इसमें देखो गूगल पे का नंबर आ गया, इसका नाम आ गया। आप इसको फ़ोन करके पूछ भी सकते हो कि आप लेजिट हो या नहीं हो, हम आपको भेज रहे हैं पैसे, और वो कहेगा ओके ओके भेज दो भेज दो, तो आप शौक से भेज देना, आपको वैसे पैसे मिल जाएंगे। ये काफ़ी सेफ़ माना जाता है बाइनेंस में, खासकर एक टॉप मोस्ट ऐप है एक क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करने के लिए, तो काफ़ी ट्रस्टेड है। तो आपको इजीली हो जाएगा ये। तो उसके बाद आपको जब बाय कर लोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको इस जगह वॉलेट सेक्शन में जाइए। वॉलेट सेक्शन में जाने के बाद आपको स्पॉट या फिर फंडिंग दोनों में से किसी एक जगह आपको मिल जाएगा। तो मेरे स्पॉट अकाउंट में अभी $1 कुछ रखा हुआ है, बाकी तो उड़ गए, तो बाकी बेच दिए थे। तो ऐसे ही होता है। तो अब हमारे पास जब स्पॉट वॉलेट में आ गए तो आप इससे इस जो यूएसडीटी है इसको किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि हमें करना है, अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको ट्रेड करके एक छोटी सी। हम ट्रेड में गए, उसके बाद बाय करना है तो बाय, सेल करना है तो सेल। अब बाय हमें करना क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात तो इसको काटो, अब यहाँ पे जाओ जहाँ पे नाम लिखा आ रहा है, जहाँ पे आपका नाम लिखा आ रहा है इसको जाओ और उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है यूएसडीटी, ट्रॉन, टीआरएक्स या वजीरेक्स, या फिर जो जो भी कॉइन आपको ख़रीदना है। बेबी डॉगी चल रहा है, शिबा इनू चल रहा है, डॉज कॉइन चल रहा है, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। तो मैं इसमें ट्रॉन ले सकता हूँ। टीआरएक्स पे जाते हैं। अब आपको देखो यहाँ पे एक ज़रूरी बात आ जाती है, यहाँ पे बहुत सारे आपको ट्रॉन दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे ट्रॉन यूएसडीटी है। अगर आपके पास यूएसडीटी है तो आपको ट्रॉन यूएसडीटी सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास बीएनबी है तो ट्रॉन बीएनबी सेलेक्ट करना है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रॉन यूएसडीटी में ही लो, क्योंकि यूएसडीटी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हम ट्रॉन यूएसडीटी कर लेते हैं। अब ट्रॉन यूएसडीटी करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे अमाउंट कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब देखो हमें कितने अमाउंट के ट्रॉन चाहिए या फिर कितने हमारे पास यूएसडीटी है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये आता है, ये देखो 100%, ये आ गया आपका 70% या 75 या 50, 25, 0।
तो अगर आपको 100% का लेना है तो आपको $1.13982 के मिलेंगे 13 ट्रॉन। अब इसमें अगर मैं बाय करता हूँ तो हमारा बाय हो जाएगा और हमारे कम से कम 12 घंटे के आसपास ये टाइम लेता है। वैसे इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें 24 घंटे तक का टाइम दिया गया है कि आपके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, लेकिन ये जल्दी कर देता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और मैं अभी ख़रीदना चाहता नहीं हूँ तो मैं इसको ख़रीदूँगा नहीं, लेकिन ये आपको मिल जाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी ट्रेड होती है। उसी तरह सेल का भी सिस्टम है, जैसे कि सेल में हम गए, हमने एक लिमिट सेलेक्ट कर ली, ये देखो, या फिर मार्केट के प्राइस में करो या लिमिट कर दो या फिर स्टॉप लिमिट लगा दो, ये काफ़ी अच्छा है। या फिर आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप या तो मार्केट वाले में करो या फिर लिमिट वाले में करो। मोस्टली लोग मार्केट वाले में करते हैं सेल करने के लिए, क्योंकि वो इजीली सेल हो जाता है। और काफ़ी ज़्यादा लोग और कई लोग जो है लिमिट में भी करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाना होता है तो वो लिमिट में कर देते हैं। तो हम लिमिट में रखते हैं। हमने लिमिट एक सेलेक्ट कर ली हमारे ट्रॉन की, ये है हमारे ट्रॉन की लिमिट जो दिखा रही है यहाँ पे, ये छोटी सी हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली। और उसके बाद हमें कितने ट्रॉन बेचने हैं, अगर हमारे पास ट्रॉन है तो यहाँ पे शो हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे दिख रहे होंगे, देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो ऐसे ही आप सेल भी कर सकते हो, और वो सेल भी आपका 12 घंटे के आसपास हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। सेल 12 घंटे के पहले पहले हो जाएगा, वो बस बायनेंस में दिखाने के लिए है, लेकिन ये काफ़ी फास्ट कर देता है। और अब अगर हम देखें, अब हमने सेल कर लिया, बाय कर लिया, और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो ये P2P है, P2P से अगर आपने प्रॉफिट कमाया है या फिर आपने आपके अकाउंट में पहले से रखे हुए हैं तो आप इसको बेच भी सकते हो P2P से ही। हम P2P में जाते हैं, वापस P2P में गए, यहाँ गए, अब उसके बाद हमने कर दिया सेल पे क्लिक। अब हमें सेल करना है, जैसे कि देखो इसमें काफ़ी सारे आ रहे हैं, जैसे कि हम इसमें सेलेक्ट करते हैं कोई इजी वाला जहाँ से लोग आसानी से खरीद सकें। तो कहाँ मिलेगा हमें, ये रहा 88.40 पे। अब अगर हमें 88.40 पे USDT को सेल करना है तो हम जाएंगे सेल के ऑप्शन पे, ओनली, ओके, तो इसमें नहीं कर सकते अभी, हम दूसरा देखते हैं कोई। चलो आपको UPI में दिखा देता हूँ। हम इसमें जाएंगे सेल में, ओ मेरे अभी 2 ऑनगोइंग ऑर्डर चल रहे हैं, तो पहले मैं इनको कैंसिल करता हूँ। तो ऑर्डर को कैंसिल करने के बाद हम आ गए हैं वापस बाला गुरु के पास। तो हम बाला गुरु पे देखते हैं। अब हमने सेल किया, हमने क्वांटिटी को डाली, लिमिट है इसमें 113 से लेके 123 तक, चलो 10 का डिफरेंस तो दिया इसने। अब उसके बाद हमें हमें क्रिप्टो को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें क्रिप्टो बेचनी है। तो हमने सेलेक्ट किया क्रिप्टो को, हमने अपने जो क्रिप्टो सेल करने हैं उसकी क्वांटिटी डाली, और अब इसके बाद एक पेमेंट मेथड डालते हैं। हमें आप यहाँ पे अपना फ़ोनपे, UPI या फिर पेटीएम, तीनों में से कुछ कुछ भी ऐड कर लीजिए। ये आपका सिंपली नंबर मांगेगा या फिर आपका अकाउंट नंबर, यस, अकाउंट नंबर और आपकी QR कोड की फ़ोटो। तो ये सिंपल सा है, आप इसमें अपलोड कर देना, आपका अकाउंट बन जाएगा, फिर आपके उसमें सेल USDT कर सकते हो इजीली। तो इसी तरह आपको USDT भी इजीली सेल हो जाएंगे, और ये आपके अकाउंट में डायरेक्टली आएंगे, सीधा बैंक अकाउंट में आएंगे, क्योंकि वो पर्सन जो है वो आपको पेटीएम, फ़ोनपे, UPI की हेल्प से कर रहा होगा। तो ये काफ़ी सेफ़ है और काफ़ी फास्ट भी आता है P2P का यूज़ करके आसानी से करना। वरना कहाँ आप पहले बाइनेंस में USDT ख़रीदोगे अपने बैंक से, उसके बाद आपका USDT ट्रेड करोगे, फिर USDT ट्रेड करने के बाद आपको प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट को आपको निकालने के लिए USDT में बदलना पड़ेगा, फिर उसको बदलने के बाद आपको सीधा अपने बैंक में लेना पड़ेगा, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। वहीं अगर आप अगर P2P में जाओगे तो P2P काफ़ी ईज़ी कर देता है, आप सीधा अपना एक कॉइन जो है उसको सेल कर सकते हो P2P की हेल्प से, चाहे USDT हो। आपको दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से कॉइन है, USDT, बिटकॉइन, FT USD, पता नहीं कौन सा कॉइन है, बाइनेंस है, ये BNB जो है ये बाइनेंस का खुद का कॉइन है, तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, $200-250 कुछ चल रहा है अभी। इथीरियम है, और ADA, कार्डानो है, ट्रॉन है, शिबा है, देख लीजिए शिबा इनू भी है, वजीरेक्स तक हो रहा है। तो ये काफ़ी
एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारी क्रिप्टोज़ को ट्रेड करने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था और हम आपसे ये सब दिखाने के बाद अलविदा लेंगे और आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बाइनेंस में P2P से ट्रेड कैसे करते हैं। ये काफ़ी आसान काम है P2P से ट्रेड करना और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी आसान हो जाता है ये लोगों से ट्रेड कराना क्रिप्टो में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। तो तब तक के लिए ओके बाय।